256। टिकट्स फॉर एन अडल्ट इज ₹1000 एंड चाइल्ड इज, ये पहले करे हुए सवाल है हमारे, है ना। जो एडल्ट है उनका 1000 रुपये का टिकट है और बच्चों का 500 रुपये का है। ये किसी ने पूछा भी था मुझसे शायद बीच में प्रॉब्लम में ऐसी। इफ वन चाइल्ड गोज फ्री विद 2 adults, एक बालक 2 आदमियों के साथ फ्री में जाता है। इफ अ ग्रुप है 17 adults, 17 अडल्ट हैं, देखो 17 अडल्ट हैं तो उनके साथ फ्री में कितने जाने चाहिए? 5 ही जा रहे हैं, लेकिन जा कितने सकते थे? 8 और 8.5, 8.5 जा सकते थे, है ना। 8.5 जा सकते थे, लेकिन कम ही जा रहे हैं तो कोई दिक्कत होना है। ये तो मतलब ये 5 वाला फ्री जा रहे हैं, है ना। व्हाट इज द डिस्काउंट द ग्रुप गेट्स, तो डिस्काउंट कितना मिला उन्हें बताओ। उन्हें 5 फ्री मिले हैं, कितने पे? एक बच्चे के टिकट में 5 बताओ। पैसे कितने देने पड़े उन्हें? पैसे देने पड़े 17 × 1000, 17,000 देने पड़े। और देने कितने थे उन्हें? देने उन्हें थे 17 × ये तो होता ही होता, प्लस ये 5 बालक जो थे कितने? 500। ठीक है, इतने देने पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन दिए उन्होंने इतने हैं, है ना। चलो, अगर ये सवाल ऐसा हो जाता दोनों का प्राइस सेम होता कि 1000 रुपये ही, तो कैसे करोगे? 1000 रुपये ही दोनों का प्राइस है, वो भी ये सवाल कर लिया, वो भी। हाँ, क्या कर रहा है? बाद में देख लियो। इसमें सवाल चेंज कर देगा, मैं सारे कह रहा हूँ, सारे के प्राइस 1000 है, ठीक है। बंद कर दो इन्हें, बाहर शोर आता रहेगा, काम चल रहा है। अगर सबका प्राइस ही 1000 कर दूं, ठीक है, और बाकी सारी कंडीशन सेम है, तो कितने % का फायदा मिला उसे? भैया बताओ क्वेश्चन ये है, ऐसी करोगे जब भी ये उस तरीके का नहीं हो गया कि 17 सेब बेच के मैंने 5 सेब बचा लिए, तो कितने का फायदा हो गया? 5 का फायदा हो गया 17 बेच के, तो 5 × 17 नहीं हो गया? चेक करना कि यही आ रहा है। हाँ, और ऊपर तो ऊपर फायदा क्या होगा हमारा? 5000 हो गया, 5 फ्री है, और नीचे क्या आएगा? इतना पे गया, गलत आ जाएगा। 22 आएगा यहाँ पे, 17 + 5 22 आएगा। अब आएगा, अब सही आएगा, देखो। है ना, ऐसे ही आ जाएगा। देखो कितने का डिस्काउंट हुआ मेरा? 5 का, मतलब 5000 का। टोटल संख्या कितने? 17,000 इधर, 5,000 से 22,000, तो सीधा 5/22। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, 1000 की जगह मैं यहाँ लिख दूँ, खतरनाक सी वैल्यू लिख दूँ 5922, ऐसे लिख दूँ। हाँ, तो मैं तुम्हें बस ये बात बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं 1000 की जगह ये कर दूंगा तो ये करेगा, करके दे बता। मैं करके बता दूंगा, आंसर अब भी यही आएगा। ये अंतर है ना। चलो, नहीं समझ में आया तो देखो, बताओ भैया, तो ये बता। चल, थोड़ी ज्यादा खतरनाक दे दी मैंने। 575 रुपये की टिकट है, चल, है ना, से 77 रुपये ले ली। चलो, और खतरनाक से 17 बालक, 5 बालक सेम है, हर बालक का प्राइस 500, हर उसका 570 का है, तो क्या आएगा? मेरा आंसर आ गया 5/22। तो करना, कैलकुलेट कर, वहां से तू देख रहा वही बन गया, लेकिन मैं भाई ये बताना चाह रहा हूँ, जब प्राइस सेम है तो कट जाएगा कॉमन लेके, है ना। डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पे अलग अलग था इस वजह से अलग हो गया हमारा, है ना। अगर प्राइस सेम होता तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, है ना। चलो, तो हमें उससे मतलब नहीं होता। इस बार इसने क्या कर दिया, टिकट का प्राइस अलग कर दिया, तो हो गया, आंसर हो जाएगा। कितने का फायदा हुआ हमारा? 500 × 5 2500 का फायदा हुआ। कितने पे? ये डिस्काउंट पूछा था, इस वजह से मैं टोटल रख रहा हूं, है ना। ठीक है, चलो, अगर प्रॉफिट पूछ रहा होता कितने का प्रॉफिट हुआ तो कितना पे किया है उस पे आता। आगे बात समझ में? तो 5/17 आता, उसे इतने का प्रॉफिट हो गया, है ना। जैसे मैं कह रहा था 17 बेच के 5 का फायदा हुआ, तो ये इसका प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये हमसे पूछा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट टोटल संख्या से आएगा, इसका भी प्राइस यहाँ आ जाएगा, तब 22 आ गया। आगे बात समझ में?
अगर ये प्रॉफिट पूछता तो 5/17। कब? जब प्राइस सेम है तब की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर ये पूछा, जैसे इसमें पूछा डिस्काउंट, तो 5 का डिस्काउंट है, टोटल 22 देना था। आगे बात समझ में? हाँ, अब वैसे करेंगे जैसे इस सवाल दे रखा है, इसमें अलग अलग है, मैं तो बता दिया। अगर ऐसा सवाल होता ना तो इस वैल्यू का कोई मायने नहीं होता, है ना। और थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ये भी समझ में आ जाएगा 1500 क्या करूं जो ऐसे कर लूं सीधा आंसर, है ना। तो वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखो विजुअलाइज करो क्या हो रहा है इसमें, है ना। पहले ये 2500 आ गया, आगे अब तो कर ही लो। नीचे क्या है? 17,000 प्लस 2,500, बस आ गया आंसर। यही है, 17,000 है, 1 0 गायब हो गई ना। भावना को समझ जा तू मेरी। 2,500 अपॉन 19,500, ठीक है भैया। इसे काट लो, 5 से काट लो, थोड़ा सोल्व कर लो इसे। 5 से काटने में क्या आ रहा है? 5/39 करो भैया। ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन है 14.7, 32, 12.82, 22। सबसे पहले इसका 10% कितना होगा? 3.9। तो 10% से थोड़ा सा ऊपर है बस, क्योंकि 20% क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 पहुंच जाएगा, 6 के साथ ही पहुंच जाएगा, 7.8 है ना। तो 32 कट गया और 22 कट गया। क्यों कट गए? क्योंकि 20% इसका 3.9 का डबल मतलब 7.8 हो गया। तो ये 20% से ऊपर है, ये तो और भी ज्यादा हो जाएगा। इन दोनों में से एक होगा, है ना। कौन सा होगा बताओ? एक काम कर लेते हैं, पहले 10% निकाल लिया, 3.9 आ गया। अब इसमें एक काम कर लेता हूं, यहाँ पे क्या जोड़ लूं? 3%। अगर 3% से थोड़ा सा ज्यादा आएगा मेरा तो ये आंसर हो गया, है ना। अगर थोड़ा सा कम आया तो ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? इसका 3% क्या आएगा? वहां 0.4 मान लो, 0.4 का 3 गुना 1.4 मान लिया मैंने, 1.2 आ जाएगा। तो 1.2 जोड़ ले, क्या आया? 5 बन गया ये तो 5.1, यही आंसर हो गया। आगे बात समझ में कैसे करा? कम से आए तो सोल्व कर ले। सिर्फ 2 0 लगा नहीं, ये तो मेरे को समझाने, मेरे को ये चीज समझाने में तेरे को टाइम लग रहा है, वरना मैं तेरे से बहुत जल्दी कर दूंगा कि आंसर कौन सा होगा, है ना। ये तेरे को डीआई में भी काम आएगा, जहां पे बड़े बड़े ऐसे रेशियो बनेंगे ना, तो ऐसे आंसर बता देगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। 39 को 40 मान ले। अगर तूने 39 को 40 मान लिया तो 1/40 का फ्रैक्शन क्या होता है? 2.5, ठीक है। 2.5 × 5 कर लो तो क्या आ गया? ऐसे कर लो, है ना। ऐसे कर ले, कैसे कर ले, लेकिन अप्रोक्सीमेशन से कर लेते। चलो क्वेश्चन नंबर 257, देखो क्या कह रहा है ये। अरे तो वो वही वाला सवाल बन गया शायद। एक 55 हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे, 10 की वैल्यू 22 दे रखी है। आगे सबसे पहले 55 और 45 है, तो पहले 11 का, दूसरा 9 का, है ना। 11 रेशियो बनेगा ना 9, तो 11 रेशियो 9 देख लो किसमें आ रहा भैया। पहला 11 का मल्टीपल, दूसरा 9 का मल्टीपल। ऑप्शन है, काम खत्म। नहीं तो करना कैसे करना है, जैसे अभी बता दें। तो बहुत सवाल करे, 230 वाला ऐसा ही था ना अंशु, देखना। 45 और 55 ही दे रखा था उसमें, 55 वैल्यू दे रखी थी उसमें, 230 में। तुम्हें कैसे पता? तुम तो आए नहीं थे कल दोनों। कल आया था 230 हमारा एक, पहले भी आए थे, लेकिन हमने उसमें 236 में हमने वो कर दिया हुआ, क्या सेम एज 230। हाँ, तो ये कल हमने तो सेम एज 230 लिखते हुए गए थे, मेरे को याद है अभी भी। तो इस पे इसे कर लेते हैं, फिर आगे इस तरह के जो सवाल आएंगे उस पे सेम एज 257 लिख देंगे। चलो, ये क्या कह रहा है? 55 मार्क्स अगर इसमें है, किसमें कौन सब्जेक्ट, कुछ भी मान लो, दोनों का सम कितना दे रखा है? 100। तो अगर एक 55 है, दूसरा कितना हो जाएगा? 45। तो एक 55, दूसरा 45, या तो काट लो 5 से, 11 है और रेशियो 9। यहीं देख लो, जो ये वाला सब्जेक्ट होगा उसमें 11 का मल्टीपल होगा। कौन सा है? ऑप्शन है, काम खत्म, है ना। दूसरा 9 का मल्टीपल होगा, वो भी है। नहीं तो करना ही है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2 की वैल्यू 22, एक की वैल्यू 11 है, तो इसे 11 से वापस इंटू कर 121 या 99। सिंपल। चलो अब 257 लिखना, याद रखना, ऐसे सवाल आएंगे आगे, ठीक है। 258 देखो। A man spends 59% of income and saves rest. What percent of expenditure does he save? आसान सा है। 59 अगर वो एक्सपेंड कर रहा है, 41 वो सेव कर रहा है, बस ये पूछ रहा है ये इसका कितने % सेव कर रहा है। तो 41/59 आ गया,
40/60 लिख सकता हूँ कि कितने दूर दूर ऑप्शन है। 40/60 मतलब 2/3, 2/3 मतलब 66 के आसपास आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी है ना। ये मैंने ऐसे करा, वैसे सही है, ऐसे ही करा मैं तो, क्योंकि ये 5.9 है, ये मैंने इसका 10% क्या है इसका 5.9, तो मैं 6 मान लिया है, लेकिन जब 66 लगे तो इससे थोड़ा कम ही आया, क्योंकि मैंने ज़्यादा माना। तो भी वही कर रहा, हमने डायरेक्टली से 2/3 कर दिया है ना। हाँ, हो गया। चलो हाँ, तो कुल मिला के कैलकुलेशन नहीं करनी, धीरे धीरे तेरे को खुद पता चल जाएगा भैया से 40 से 60 मान लो, है ना। ये तुम डीआई में जो तुम कह रहे हो ना, डीआई मात्र कैलकुलेशन है, और तुमने कैलकुलेशन यहाँ कर ली, जो मैंने बहुत सिखाई कैलकुलेशन कैसे करनी है ना। जो सीआई है, सीआई सबसे आसान चैप्टर है सीआई, है ना, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सबसे आसान चैप्टर है वो। चलो 259 करना है मैं, चलो 259। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 2, बता भाई सर्कल का रेडियस, कल मैंने तुझे बताया सर्कल का रेडियस हमारा बढ़ गया 29%, एरिया में क्या होगा। अब तो आंसर देखा, आंसर में देने रखो। अगर एरिया की बात कर रहा है तो कोई भी चीज 2 बार करनी है, अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है तो 3 बार करनी है। कल समझाया था मैंने, है ना। सिंपल से इतना याद रखना है, एक बार से कभी नहीं होगा, है ना। तो ये छोड़ देगा ना, ब्लास्ट में करेगा फिर इन्हें, अगर टाइम बचे तो, अगर टाइम बच गया तो फिर होना चाहिए। चलो हो गया ये 29 + 29 + 29 का स्क्वायर बाई 100, है ना। 58 से ऊपर आंसर होगा 58 प्लस इससे ऊपर जो भी आएगा, है ना। आगे भी आ रही है, मुझे नहीं पता, मुझे पता 58 से ऊपर आ रहा है, एक ऑप्शन 58 से ऊपर, ठीक है बात। एक्स वाई लगेगा, इसमें क्या लगेगा। हाँ तो पता ना, मैं 58 से ज्यादा होगा तो 58 से ऊपर एक ही ऑप्शन है, काम खत्म। हमें 29 का स्क्वायर पता है या नहीं पता है उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, ठीक है। 260 राइस ट्रेडर बाइज 20 क्विंटल ऑफ राइस ₹4 इतना। ये प्रॉफिट एंड लॉस का आगे आगे बहुत सारे सवाल आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ये हाउएवर 22% ऑफ राइस लॉस्ट इन ट्रांसपोर्टेशन एट व्हाट रेट शुड ही। देखो सबसे पहले 20 क्विंटल लाया था वो, 8580 के लाया था, ठीक है। कितना लाया था 20 क्विंटल, तो 1 क्विंटल का कितना प्राइस हो गया, इतना। मुझे नहीं पता कितना हो गया, 100 कैसा हो गया यार, ठीक है। अब ये कह रहा है 22% राइस इसमें खराब हो गया, ठीक है। तो 22% मतलब मेरे पास 20 केजी, वो 20 क्विंटल थे, तो 22 खत्म हो गया, मतलब कितना बचा 78/100, ऊपर 100 लिख दूं, ठीक है। तो ये मेरी सीपी हो गई कि मैं लाया तो 20 क्विंटल था, लेकिन मेरे पास कम रह गए, जितने भी रह गए उससे डिवाइड करना होता है। तो ये कितना आ गया, 1 क्विंटल का प्राइस निकल गया है, ये जो भी आया है, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना लेना है मेरे को, 20% का, है ना। तो 6/5 कर लो, बस ये सोल्व करना है मेरे को, ठीक। 100 पूरा कट गया, 150 लगा लो, है ना। 100 कैसे कट गया, 20 पंजे 100 हटा दिया भैया मैंने पूरा, बाद में मत पूछना कैसे आया। यहाँ क्या 3 है, इस पे 3 है, तो ये एक बार 3 से काटो, पूरी कैलकुलेशन कर रहे हो कर लो, मैंने डेढ़ सम देख लो, या पूरी कर लो, क्योंकि डेढ़ सम क्या पता, क्योंकि सारे ऐड करने पड़ेंगे, इतना सोल्व कर लेंगे हमसे। क्या है 6 से डिवाइड करने पे 13, डायरेक्ट कर लो इसे फिर, है ना। 13 क्या आ जाएगा 6 में ऑप्शन कितने हैं 2, तो आगे क्या आया खत्म 0, ठीक है भाई। डायरेक्ट ही कर लो, सारे ऑप्शन ऐड करने में 1.5 लगा लो, लगाना है ना। छोटा सही, इतनी बड़ी नहीं, क्योंकि एक बार तो काटना ही पड़ेगा मेरे को ये, क्योंकि 3 आ रहा है इसमें, है ना। 3 आ रहा है तो 3 हटाना पड़ेगा मेरे को पहले, जब 3 हटाए तो फिर पूरा ही काट लो, 13 ही तो बचा, 13 ही तो बचा, काट ही लो पूरा, वरना मेरे को सारे ऑप्शन ऐड करके देखने पड़ेंगे। अब बाद में चला कि 2 ऑप्शन में मैच कर गया, फिर दिक्कत हो गई, है ना। नहीं तो 3 तो डिजिट सम मतलब आएगा ही आएगा उसका, क्योंकि यहाँ पे 3 आ गया था। 8 + 8 और 5 कितना हुआ, 16 + 5 21, 16 और 5 3 आएगा, हाँ
3 आएगा रेट सम, तो जिसका रेट सम 3 होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, 6 6 12, 12 और 5 17, तो इसका नहीं आ रहा, ऑप्शन सी ही आंसर होगा रेट सम से भी। चलो 2 6 1 देखो, द प्राइस ऑफ आर्टिकल, ये आसान सा है। 100 से कितना हो गया 76, तो 24 वापस बढ़ाना 76 पे, बस छोटी सी कैलकुलेशन है। क्या कर लूँ, 1/3 दिख रहा है मेरे को इसका, ये 25, ये 75, तो इसके आसपास होगा। अगर ऑप्शन इसके पास पास हो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर, लेकिन ऑप्शन देख लेता, मैंने देखे नहीं है अभी। 30 से थोड़ा सा कम होगा, 30 से कम होगा। थोड़े से पास 31 और 31.58 बहुत पास हो गए है ना। 1/3 33.1 आ रहा है मेरा, तो ऐसे नहीं करेंगे हम इसे, है ना। हो सकता है 30% ही हो इसका ये, वैसे ये पॉइंटों में ही आएगी वैल्यू, पूरा नहीं कट रहा, तो 30 तो हो नहीं सकता, तो 31.58 है मेरा आंसर। क्यों, देखो पहली बात तो ये 2/3 है, 2/3 नहीं 1/3 है, ये 25 और ये 76, तो ये 25 और 75 क्या बन गया 1/3, तो 33 1/3 आए से थोड़ा सा कम आएगा। कम क्यों आएगा, क्योंकि ये संख्या मैंने छोटी कर दी। अगर ये मैंने छोटी करी है तो वो बढ़ गया, और ये मैंने बढ़ा दिया तो ये और बढ़ गया, है ना। तो कुल मिला के इससे छोटी आनी थी 33% से, लेकिन वो 30 भी तो हो सकती थी, है ना। 30 या 31.3 में से होती, लेकिन 30 क्यों नहीं है, मुझे पता है 30 तभी आता जब नीचे 10 आएगा, ऐसे पूरा कटेगा, है ना, पूरी कटेगी, है ना। तो 30 कट ही नहीं रहा पूरा, ये पॉइंट में वैल्यू आनी है, तो ऑप्शन ये हो गया। तो कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक, करेगा कौन, जिसे कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, जिसने ये सवाल करे नहीं है इस तरीके से। जब तक तुम ऐसे सवाल हजारों सवाल ना कर लो ना, तब तक तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मैं सही कर रहा हूँ। ऑप्शन तुम्हें आंसर सामने रखा, आंसर पहचानना है। मैं बता रहा हूँ, हमें एग्जाम में आंसर निकालना नहीं है, हमें आंसर पहचानना है। आंसर तो तुम्हारे सामने रखा है, 4 में से एक आंसर है, बस तुम्हें ये ट्रिक आनी चाहिए, पहचानू कैसे। तुम्हें सॉल्यूशन आए ना आए, चाहे तुम 100 के 100, तुम्हारे पास 100 क्वेश्चन आए, तुमने 100 के 100 तुक्के मार दिए, तुम बन जाओगे जो तुम बनना चाह रहे हो। कौन मना कर रहा है, तुम्हारे तुक्के इतने सटीक हैं, मार दो सारे तुक्के, है ना। कोई पूछ रहा है तो उससे तुमने कैसे करा, तो बस कुल मिलाकर तुम्हें ये बताना है, पहचानना है आंसर कौन सा है ना। कैसे बेचा, तुम्हारा चल रहा है, सारे जहां भी बी मार रहा हो बी निकल गया, सी मार रहा हो सी निकल गया, है ना। आंसर पहचानना है, थोड़ा ना तुम लिखना है वहां पे सॉल्यूशन देना है। बोर्ड का एग्जाम थोड़ा चल रहा है। तुम्हारा नाम देके मारा था, सी सही कहा। 262 था, 262 सेम रिपीट हो गया ये, इस तरीके कर लेते हैं फटाफट। एक 35% कम है, 35% का मतलब 65 हो गया, और ये 50 हो गया, तो दूसरा बढ़ाने की पूछ रहा होगा कितना परसेंट बढ़ा दूं, तो भैया 15 बढ़ाना है 50 पे, तो नीचे 100 बना लो, कैसे बन जाएगा, दोनों को 2 से इंटू कर दो, 30 आ गया ना, 30% आ जाएगा आंसर। ठीक है, आसान सा है। 263 देखो, अभी 257 बताया था मैंने, अभी 257 मैंने इसीलिए करा था ताकि हम आगे सारे ये लिखते हैं 257, वरना 230 पूरी पुरानी क्लास में हो जाता है ना। चलो 257 की तरह हो गया ये वाला, छोड़ दो। 264 करें, फिर भी कर लेते हैं, चलो। या तो 36% पे पास होगा, लेकिन उससे मिले कितने 53 और 37 से फेल हो गया, यानी कि 36% की वैल्यू कितनी हो गई 53 + 37 90। ठीक है, 100% निकाल लो, हो जाएगा। काट लो 9 से, कितना आ गया 10/4 × 100, तो 25 250। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलो आसान सवाल है, बहुत सारे कर रखे हैं इस तरीके। 265 द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 33% टू रिस्टोर इट्स, फिर से वैसे ही आ गया ये। अब 33 बढ़ाना पड़ेगा मेरे को किस पे, 67 पे, तो ये लगभग 1/3 हो गया इसका, 1/3 नहीं सॉरी आधा हो गया, तो 50% से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसका 50% क्या होगा 33.5 होएगा, है ना, तो थोड़ा सा कम आएगा इसका, 50 से थोड़ा सा कम, तो 49 पॉइंट कुछ आ रहा होगा, जो कि ऑप्शन है बी। ठीक है, आसान सा है, ऐसे बालों की तरह नहीं करना है, 0 0 लगा रहे हैं फिर से काट रहे हैं, है ना। सबसे लंबा जो रहेगा ना, वो रहेगा अप्रोक्सीमेशन, चलो उसमें बहुत जल्दी क्वेश्चन आता है। 266 द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज कट बाई 33%, ये तो कर लिया हमने, 266 करना था। क्या आ गया, मिल्क इंक्रीज हो गया प्राइस 60 से 70,
तो क्या कह रहा है? व्यक्तिगत दूरी के बाद करना कितना कमी बन तो 1/7 करना है, हाँ, है ना? 7 जब 60 से 70 हुआ है तो ये 10 अब वापस करना पड़ेगा 7 पे। 2/7%। ऑप्शन नंबर ऑप्शन ऑप्शन बी। ठीक है। चलो 267 प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 30% इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय ओनली 10%। मूल्य 10% से 100 से 20 बढ़ा 130 10 से दे दोगी 10 से क्या बताओ। तो बताता हूँ 130 120 तो कितने पैसे? तेरे सही 5 15 सही 5/13 20 0 0 0 7 तेरे पैसा पता है भी आ रहा है इसका सही है पता नहीं बताओ अंशु। हाँ ये मेरा भी बी आ रहा है मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला एग्जैक्ट में नहीं गया 15 देखकर खत्म हो गया कैसे करते हो तुम? कैसे करा? 130 हो गया और हो गया 110 100 से 130 हो गया, हाँ हो गया 110 100 से 110 अभी कितनी कम हुआ 100 से 110 हो गया हमारा क्या, 120 कम हो रहा है 130 में ठीक है है ना? हाँ, मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, इसे ऐसे लिख लेता हूँ, है ना? इसे एक को यहाँ एक को यहाँ ऐसे। हाँ मैं भी ऐसी हाँ लेकिन लिखता ऐसा नहीं जैसे बता रहा है ना, है वही चीज कि ये कितनी हो गई, ये 130 हो गई, ये कितनी हो गई 110, तो ये कितना हो जाएगा, जितना कम है इस पे उल्टा नीचे लिख दो, है ना? हो गया आसान सा। कितना आ जाएगा 20/130 क्या आएगा ना? देख लो इसका तो कितना आ रहा है 10 और 20% के बीच में है सारी हैं, देख लो जितना भी आ रहा है ना। चलो हो जाएगा ना? चलो ये बताओ मूंगफली वाला मूंगफली वाला क्या बोल दूं वाला हाँ ये तो नहीं ये करो ये ओके इसका आंसर बता ये अंशु को पिछली बार भी समझ में नहीं आया था, है ना? ये पिछली बार भी समझ में नहीं आया था। चलो देखो, oil equals to 20% of weight of groundnut is extracted in a mill. The metal left after exchange solder to 20% तो उसमें से क्या निकलता है तेल, बाकी उसमें जो एक्स्ट्रा वो बच जाता है ना। तो मैं मान लूँ 5 kg था, 1 kg उसमें क्या निकला होगा ऑयल, और 4 kg क्या निकला होगा उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट जो पड़ा हुआ है ना, उसका कैटल फीड का रेट क्या है 12.5 रुपए, तो 4 kg हमारा 12.5 रुपए का पड़ेगा, है ना? ये द ग्राउंडनट्स आर बोट एट ₹20, द प्रोसेसिंग कॉस्ट इज 5। देखो जो ये मेरे पास जो मैं रॉ मटेरियल लेकर आया था ग्राउंडनट 5 kg, इसका रेट क्या था 20 रुपए, लेकिन उसे ये प्रोसेस करने में, तेल अलग निकालने में, निकालने में 5 रुपये अलग से लगता है पर kg, तो टोटल पर kg पे से कितना पैसा लगता है उसका 25, ठीक है? 25 इंटू 5 करूंगा मैं 125 रुपए लगेंगे मेरे, तो मेरी सीपी कितनी हो गई 125 हो गई, ठीक है? आगे देखो, अब आगे कह रहा है एट व्हाट प्राइस शुड द ऑयल बी सोल्ड टू अर्न 20% प्रॉफिट ऑन टोटल कॉस्ट। कह रहा है 20% प्रॉफिट चाहिए मेरे को टोटल, पहले 125 का 20% निकालो कितना आएगा, 1/5 ऑफ 125 क्या आएगा 25 रुपए, पता नहीं क्या कर रहे हो, नहीं कोई 12.5 बजे कुछ बता रहा था ना। 25 आ गए ना, 20% का 20% का मतलब होता है 1/5। तो मैंने 0 हटा के इसका 2 कर दिया, गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो, है ना? ठीक है, हम उसकी 11 गलत कर दिया। ठीक है, तो 25 आ गया आंसर, मतलब 25 रुपए एक्स्ट्रा में बेचना है मुझे, ठीक है? अभी क्या कह रहा है उसने 12.5 में बेच दिए क्या ये, हाँ 12.5 में बेचा तो कितने रुपए का बिका हुआ टोटल, 4 इंटू 12.5 50 रुपीज। मुझे पता है टोटल ये कितने बेचना है, 125 की मेरी सीपी है प्लस 25 ये, टोटल 150 रुपए में जाना चाहिए सारा सामान मेरा। तो मेरे पास 4 किलो सामान तो ये था, तो ये कितने चले गया 50 में, तो ये कितने बेचना पड़ेगा 100 में, सिंपल, तो ये 100 में बेचना पड़ेगा। क्या पूछा था हमसे, हमसे क्या पूछा था इसे किस प्राइस पे बेचना, 100 पे बेचना पड़ेगा ना। 50 रुपए तो मेरे इससे आ गए, बचा हुआ 100 इधर से लाना पड़ेगा। जब मुझे कीमत बराबर मूंगफली की कीमत तो
देखिए इसका तेल का कोई मूल्य ना था, तेल का कुल कीमत मतलब टोटल कीमत तो दे रखी है क्या? तेल का कोई मूल्य नहीं था, पहले अब ये थे इसका तेल का कोई मूल्य नहीं था, पूरे इसका था। जब मैं लेकर आता हूँ तो वो लेकर आऊंगा पूरा ग्राउंड लेकर आऊँ, साथ में कुछ भी करूँ, है ना? सरसों ले जाएंगे। तेल अलग, हाँ तो सरसों के पैसे देकर आता है तो ये नहीं कि उसमें जो खल निकलती है और उस तेल निकलता है वो अलग अलग है ना। तो हम सब पूरी सरसों उठा कर लाए, वो उसको पड़ी 20 रुपए की, है ना? सरसों ले लो इसमें, है ना? सरसों तो पता होगी सबको। तो सरसों लेकर आए, उसे पड़ी कितने की? 20 रुपए किलो की। लेकिन जब उसने वो प्रोसेस कर उसमें तेल निकाला तो उसे 5 रुपए पर केजी पे पोस्टिंग आती है उसकी। तो टोटल मेरी 1 किलो कितने की पड़ी है? 20 उसका प्राइस, 5 उसमें तेल वगैरह अलग करने में 25 रुपए की पड़ी है ना। अब मैंने क्या, तो टोटल कितने प्राइस हो गया मेरा? उसका कितने का पड़ा होगा सीपी? 125, है ना? तो 125 में मेरे टोटल पड़ रहा है। अब इसमें क्या कह रहा है, जो खल है वो हमने बेच दी कितने में? 12.5 के रेट पे। तो खल से कितना पैसा आ गया? 50 रुपए। तब बस ये पूछ रहा है कि उसे कितने पैसे में बेचूं जो मुझे 20% का प्रॉफिट हो जाए। जब मेरा 125 का मैं लाया था, इसमें 20% का प्रॉफिट मतलब 25 रुपए एक्स्ट्रा कमाने हैं मेरे को। तो टोटल 150 में बेचना है मेरे को, ठीक है? 50 रुपए मैं यहाँ से ले चुका हूँ, 100 रुपए में से बेच दो, ठीक है? ये तो उसने फिक्स कर दिया कि 12.5 बेचना है। इसे कितने पे बेच सकता हूँ मैं? अगर यहाँ पे कहता है कि मुझे 50% का प्रॉफिट चाहिए, तो भैया 50% का या 50 छोड़ा 100% को कह देता है ना, 100% का प्रॉफिट चाहिए तो मुझे 125 का ही प्रॉफिट हो चाहिए। 125 का प्रॉफिट तो मुझे पता 50 रुपए तो मैंने यहाँ से कमा दिए। टोटल 125 का प्रॉफिट मतलब 250 रुपए में 250 रुपए होने चाहिए मेरे पास, 250 रुपए होने चाहिए मेरे पास। तो 200 में से बेचूंगा, है ना? आसान सवाल है, पिछली बार बड़ी देर में समझ में आया था ना। आसान कर दिया। ये अगर हम कुछ वैल्यू अलग मानते हैं तो उससे बड़ी चीज है तो थोड़ी लंबी हो जाती है। चलो, तो ये टाइम के साथ तुम्हें एक्सपीरियंस के साथ आएगा सवाल करने से कि किस में 1.5 मानूं, किसी में 500 मानूं, है ना? मैं 500 भी तो मान सकता था कि 500 मान ली, ये 400 हो गई, ये 100 हो गई, बहुत बड़ा है ना? मैं कोई 50 भी मान सकता है, कुछ भी मान सकता मानना कोई भी। तो ये एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें पता चलेगा सवाल कर करके कि भैया किस में क्या माननी चाहिए। चलो चलो 269 A wholesaler sells a watch to a retailer at a profit of 8% and retailer sells it to customer at a profit of 12%। आसान सा 2 सक्सेसिव लग गया, वो कस्टमर को बड़ा वाट है। सिंपल सा ये इस तरीके का सवाल यही तो हो गया कि पॉपुलेशन 2 साल बाद इतनी है तो आज कितनी रही होगी? पहले साल कितनी बढ़ रही है? 8%, दूसरा 12%। बस लैंग्वेज अलग है। इस बार क्या कह दिया? इस बार कस्टमर को ले आया, होलसेलर उसे। बात तो वही है ना? और इसे सीआई भी कह सकते हैं। कुल मिला के वही चीज है। इसमें इसने क्या कर दिया? होलसेलर और कस्टमर को ले आया, इस तरीके से ले आया। कभी ये बीच में रख देता है पॉपुलेशन, कहेगा यही कि भैया पहले साल 8%, दूसरे साल 12%, तीसरा ऐसा भी सीआई में, ये सीआई में बन जाता है कि पहले साल मेरे को 8% का ब्याज मिल रहा है, दूसरे साल 12%। अब मेरा अमाउंट इतना हो गया। तो कुल मिला के ये एक ही सवाल है जो अलग अलग चैप्टर में पूछा जाता है, अलग अलग लैंग्वेज के साथ। ठीक, सक्सेसफुल रहेगा, ठीक है? तो या तो ऐसे देख लो, 12 + 8 कितना हुआ? 20 + 96.96 मतलब 21% देखना है। ये ऑप्शन पुराना 2 साल पुराना मतलब आज का है ना? तो उस ऑप्शन में 21% जोड़ के ये बनना चाहिए क्या? 8 4 4 8, वरना बेसिक से तो हमें पता ही है कैसे कैलकुलेशन करनी है ना? लेकिन अगर हमें बिना पैन उठाए करनी है, जो मैं कर रहा हूं वैसे कर सकते हैं हम, है ना? मुझे पता है ये कैसा आ रहा होगा। ऑप्शन एक ऑप्शन में से 21% जोड़ के ये आएगा, जोड़ के आएगा, क्योंकि ये आज की वैल्यू दे रखी है। ये 2 साल बाद इतना हो गया है। तो 9.6 कहां से आ गया? 12 8 तो 0.96 जुड़ेगा ना, 100 से डिवाइड होगा ना। 96/100 कितना हुआ? 0.96। कभी भी सीआई में जो ये पीछे वाला पार्ट होता है बहुत छोटा होता है, तुम नेगलेक्ट भी कर सकते हो, इतना छोटा होता है अगर ऑप्शन दूर दूर है। जैसे इसमें 1% को एक बार को नेगलेक्ट कर सकते हो अगर ऑप्शन दूर दूर है। चलो, तो मुझे कुल मिला के ये करना है। देखो ऑप्शन लिख लेते हैं, है ना? ये ऑप्शन तो मेरे सामने होंगे, मुझे लिखना पड़ेंगे बस यहाँ पे, है ना? ये हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं सारे ऑप्शनों को एलिमिनेट करके, वरना बेसिक तरीका क्या, इसे एक्स मान लूं, वो करता रहूं जैसे हम करते हैं ना, और इसे इधर रख दूं। फिर क्या करना? कैलकुलेशन करो, डिजिट सम लगाना है या नंबर ऑफ जीरो लगाना, कुछ भी लगाओ, लेकिन उठा पेन उठाना पड़ेगा। इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, हम देखते देखते कर सकते हैं। देखो पहला ऑप्शन, मुझे 21% जोड़ना है, 10% निकालना बहुत आसान है, फिर दुगना कर दूंगा और 1% भी आसान। चलो इसमें करके देखते हैं। पहले सी ऑप्शन उठा लेता हूँ, कम करते हैं ना। ये बनाना है मेरे को। 10% कितना हुआ? 712, इसका दुगना 1424, 1% कितना हुआ? 71 है इसका। 71 वापस जोड़ दो, कितना जोड़ा मैंने? 1424 में 71 जोड़ा तो कितना हुआ? लगभग 1500 हो गया।
1500 जोड़ूंगा इसमें क्या आ जाएगा, आएगा 7 8 कहाँ पहुंच गया, 86 से पहुंच गया, तो 8600 पे गलत हो गया। 20% जोड़ने पे ही ये 85 से पहुंच गया था। ठीक है, ये देख लेते हैं 1400 क्योंकि ये 85 से 86 के आसपास पहुंचा था, यही देख कर लेता हूँ मैं पहले, है ना। 10% 702, 20% 1404 और 1% 70। ठीक है, 1404 प्लस 70 मतलब 1474। तो ये बिल्कुल करीब दिख रहा है ना, 70 प्लस 1400 आंसर आ गया ना, एग्जैक्ट ही आएगा लगभग, क्योंकि 0.04 एक्स्ट्रा आएगा हमारे पास। तो ये आ गया हमारा 7000 में 1400 कुछ जोड़ा तो यही बन गया हमारा। आगे बात समझ में, इसे करके देख लो क्या आ रहा है। इसमें 20% कितना हो, 120 नहीं 120 नहीं 1200, पीछे को एनर कर दो, 1200 जोड़ा तो क्या आया 7200। पहुंचा उसके आसपास, कभी भी नहीं पहुंचेगा। इसे देख लो, इसे 698 को 700 मान लो, 700 का दुगना कितना हुआ 1400, इसमें 1400 जोड़ा तो 8300 रह गया, ये भी नहीं हो सकता। आगे बात समझ में, क्या हम इसमें पेन उठाइए, तो मैंने ऑप्शन लिखे हैं बस, ये भी सामने होगा ये भी सामने होंगे, है ना। तो ऐसे देखते देखते हो जाएगा सारा। ठीक है, इस तरीके के सवाल हमने सीआई में करें बिना पेन उठाए। ठीक, वरना बेसिक से सब कैसे करेंगे, ये मान लूंगा मैं x, पहले कितना बढ़ा गया, लोग सोचते हैं मैं परसेंटेज याद हो गया तो सब याद हो गया, पहले 8% बढ़ रहा है, अब वो खुश है कि मुझे 8% का फ्रैक्शन पता है, वो 27/25 कर लूंगा मैं, है ना। अब आगे क्या कर लूंगा 12% मतलब तय करते रहो फिर ऐसा। अब जिंदगी की मौज लो आगे फिर, है ना। कट रहा होगा पक्का, 9 27 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, फिर 25 से इंटू करते रहना, है ना। 1.5 लग सकता है, लेकिन पहले इसमें से 9 हटाना पड़ेगा, फिर 3 हटाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो चलो इसमें नंबर 0 लगा सकते हैं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, आ रही है ना, मैं 5 सारे गायब होंगे ना कुल मिला के, तो मैं 0 ऐसे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन तुम्हें ये देखना चाहिए इसमें कहीं 5 नहीं है, पॉइंट में नहीं है, तो ये सारे 5 कटे होंगे, और ये सारे 5 किसके पास होंगे, इस x के पास होंगे। अगर एक भी 5 नीचे रह गया तो इसे पॉइंट में ला देगा। क्या इन दोनों की वजह से 5 कटे, नहीं कटे, कुल मिलाकर जब मैं 0 की बात करता हूँ 5 भी है। जैसे मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, कितना परसेंट बढ़ रहा था 108/100, अब तुम्हें 0 दिख रही है, अब देखिए 0, तो कुल मिला के 5 होने चाहिए थे, है ना। 4 5 होने चाहिए थे, जिस ऑप्शन के पास 4 5 होंगे। पहले बात तो उसने अप्रोक्सीमेटली कह दिया, काम खत्म हो गया। चलो इसमें लगा नहीं सकते, जहां उसने अप्रोक्सीमेटली कह दिया, ना डिडक्शन लगा सकते ना वो कर सकते, तो ऐसे एक ही ऑप्शन था कैलकुलेट करते, ऐसे कैलकुलेट करके अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली तो कह रहा है वो पॉइंटों का यहाँ ऊपर नीचे करेगा, वैसे नहीं कि पूरे चेंज कर दिया। ठीक, पॉइंट को पीछे से हटा दिया उसने, इतना काम कर दिया बस। ठीक, अब इसे बालक देखना कितनी देर में सोल्व करेंगे, किसी को दे देना पूरा 2 4 5 मिनट आराम से लगाएगा इसमें, है ना। 27 को काटेगा, फिर 28 काटेगा, फिर 25 से इंटू करेगा, फिर 25 से इंटू करेगा। चलो 270 देखो, 60 से 75 हो गई। आगे कह रहा है 12%। हाउ मच शुड कंजप्शन ऑफ पेट्रोल बी रिड्यूस्ड सो एज द इंक्रीज्ड एक्सपेंडिचर बाय ओनली, बताओ। तो कुल मिला के इस बार हमें डायरेक्टली नहीं कह रखा, बस ये कह दिया कितना परसेंट बढ़ रहा है हमारा, 25% बढ़ रहा है, प्राइस 25% बढ़ रहा है। कुल मिला के इस बार डायरेक्टली नहीं कहा इसने, ये कह दिया प्राइस 25% बढ़ रहा है, तो ये 125 हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया 110, तो कमी करनी पड़ेगी किसने की, 15 की 110 पे, 125 पे, 110 पे। भैया ये कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 270 लिखा तो है, 270 सही लिखा है मैंने। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे, बताओ क्या है? 75 हो गया, 25% वृद्धि होगी ना। X- 25 कहाँ 15 नहीं बढ़ा? अरे परसेंट परसेंट में देखो 15 बढ़ा है कितने पे, 60 पे, तो कितना परसेंट बढ़ गया ये 25%। 1/4 आ गया ना, 1/4 मतलब 25%, तो 25% बढ़ा है। क्या है अंशु बताओ। क्या भैया हम अपना 75 को नहीं लेंगे? भैया इस बार आप इसको चलो कैसे करते भैया हो? 100 मान के कर दो, चाहे या ऐसा मान के कर लो, बात एक ही है। ये 75 60 से 75 हो गया। हाँ, 15%। उसमें अब हमें कम करना तो कम किसमें करना, 75 बस ये तो देखना कैलकुलेशन 15/75। जो वाला क्वेश्चन है अलग है उससे, अलग है उसमें लगभग 270 एक। भैया मैंने पता कैसे करा है। अच्छा इसमें ये लास्ट में तो रेट का कि खर्चा 10% बढ़ रहा, 10%। ये सेम सवाल है, ऐसा भी हमने करा था, कौन सा सवाल था ये, बिल्कुल अभी 4 नंबर पे है। कहाँ करा? 267। इसमें नीचे वाला ना पड़ा, एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा है, हाँ भैया आप पढ़ाई नीचे वाला एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, वरना ये क्या कर रहे होंगे 4 से 5, 5 से 4 ऐसे कर रहे हो क्या, 1/5
एक्सपेंडिचर सेम रखना तो 1/5 कर देना है वापस, यही कर रहे हो? 10% ही पड़ा होगा। भैया नीचे हाँ। वाली देखी नहीं, एक्सपेंडिचर, 10% वाली। हाँ तो एक्सपेंडिचर सेम नहीं रखना, एक्सपेंडिचर निकाल दिया। भी बढ़ रहा है। 10% बढ़ा बस वो 10% मिलेगा तो 15% मिलेगा। भाई बताता हूँ क्या करोगे, 60 से 75 होगा, ठीक है? अब मैंने कहा 10% मिलना चाहिए। क्या ये एग्जैक्ट सेम सवाल नहीं है जैसे ये वाला सवाल है? सेम है भैया, सेम है बिल्कुल। 267 हाँ बिल्कुल सेम है। उसमें परसेंट दे रखा था, इसमें इन्होंने रुपए दे दिया, बस रुपए बढ़ गए। बताओ। 60 पे 10% बढ़ा लो, 66 हो गया। अब कितना कम करना है? 9 कम करना, 75 क्या? 60 रुपए है, हाँ। 60 से 75 हो रहा है। अब हाँ। उन्होंने कहा कि 10% होना चाहिए हमारा। मैं 60 पे 10% निकाल लूंगा, कितना आ गया? 66। 66 हो गया। हाँ। अब 75 से 66 तक लाना मुझे 10% पे। हम तो 9/75 कितना आया? क्या आ गया? 12%। मैंने ऐसा करा, देखिए 25% पे 100 पिछला सवाल तुमने अलग तरीके से करा, ये वाला अलग तरीके से क्यों? पिछला वाला ध्यान नहीं आया कि वही सवाल है? सेम ही है। भैया वो सेम ना है। क्यों सेम नहीं है? भैया उसमें संख्या दे रहा, परसेंट दे रहा। तो परसेंट बना नहीं सकता इसमें? तो बना दिया ऐसा चीज हो गई। 15/60 क्या होता है इस बार? उसने ये नहीं करा, 25%, बस सिंपल वही सवाल बन गया। एक स्टेप ज्यादा दे दिया था कि वो सेम नहीं है सवाल। सेम है। कैसे करा बताओ अंशु, हो गया? भैया 15 हम 15 पीछे तक नहीं कर रहे। वो संख्या दे रहे, अब परसेंट होते हैं। 15/75 क्यों करेंगे? अरे नीचे 10% एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा है, जब एक्सपेंडिचर सेम हो जाएगा तब वो करना पड़ेगा। तो तब उससे बढ़ाएंगे। जब एक्सपेंडिचर सेम रहता था तब प्राइस और क्या बोलते हैं ये कंजम्पशन उल्टे होते थे। ये 60 से 75, तो ये मुझे क्या करना पड़ेगा? ये कितना को 4 से 5, तो ये 5 से 4 करना पड़ता था। लेकिन इस बार एक्सपेंडिचर भी मेरा 10% बढ़ गया है, ये यहाँ से 10 से 11 हो गया। अब आ गया समझ में? अब बताओ, ये सेम सवाल है 267 की तरह, एग्जैक्ट सेम सवाल है। इधर 30% था, इधर 25% हो गया, बस इतना सवाल। हाँ इसमें ये है कि मतलब बढ़ानी है, इसने कुछ बढ़ाया घटाया नहीं है, बस जैसे इसमें बढ़ा रहा है। सबसे बढ़िया है बिल्कुल। इसमें भैया मैंने शुरू में 20 लगा दिया, तो मेरी गलती हो गई। सही क्वेश्चन है, इसका तो सही है, आपको बताया। तो तुम्हें फिर पहला वाला सवाल समझ में नहीं आया, वो वाला फिर? भैया उसमें सीधा डायरेक्ट परसेंट दे रखा था। भैया बस ये एग्जाम, अब जैसे वो यार एलिगेशन वाला जो है क्वेश्चन, उसके बाद 10% कुछ भी निकाल के तब रखा उसमें ऐसे कर दिया इसमें भी। और सीधे 100 पे मान के कर लेंगे तो परसेंट में हो रखा, तो इस वजह से दिक्कत मैं नहीं देखिए है। 25 बढ़ा 100 से 30 ऐसा करा। सही करा है। ये अगला वाला समझ में आया। अगला वाला कोई नहीं करा। कोई नहीं करेगा। क्या कैसे लगेगा? एलिगेशन ये आ गया अंशु समझ में? जी भैया आ गया। सेम ऐसे सवाल नहीं है। पहले ये बताओ 267 कैसा करा था हमने? 5% है ना? कि ये 100 था, हमेशा इधर एक्सपेंडिचर लिख लो, इधर प्राइस लिख लो, ठीक? प्राइस कितना बढ़ गया? 130। 130 हो गया और कंजम्पशन हो गया 110। देखिए इसका। मेरे को तो कंपनी का लगेगा। चलो, तो वो हमने कैसे करा था? ये हो गया 130, और ये कितना बढ़ रहा था? 110। 110 हो गया। तो हमें ये क्या करना पड़ेगा? 20 घटाना, 10-20 घटाना पड़ेगा 130 पे, सिंपल से इतना सा था, ठीक? इस बार क्या करना है? 125, 110 वापस कितना घटाना पड़ेगा? 15। 125 पे क्या अलग है इस सवाल में? तो भैया जब में हम 60 पे कर देते ना, तो हमारा गलती हो गया। अब हम सही से 100 पे करके परसेंट मुझे रखा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3% आ गया, सेम सवाल है ना? परसेंट में नहीं दिया तो परसेंट बना लो उसका, कितने परसेंट बढ़ रहा है वो। चलो 271, द डेयरी मिक्सेस काउज मिल्क, जहाँ मिक्सेस की बात आ गई, एलिगेशन का सवाल हो गया, मिक्स कर रहा है वो, एलिगेशन मिक्सचर का, मिक्सचर एलिगेशन का सवाल हो गया ना वो। विच कंटेन्स 10% फैट विद इन बफेलो मिल्क, विच कंटेन्स 20% फैट, देन द रिजल्टिंग मिक्सचर हैज फैट, इतना हो गया। इस रेशियो मिला है, ये क्यों नहीं हुआ था अभी तेरे पे? 10% फैट तो काऊ के उसमें है, 20% इसके उसमें है, 120/7। एक बार एक काम करता हूँ, 7 से इंटू कर लूँ, इसे 7 से इंटू कर लूँ, ये 70, 140, ये क्या आया 20, ये क्या आया 50, 2:5 में मिला दो भैया, आ जाएगा हमारा।
है ना। मिक्सचर एलिगेशन करके आए, इतने सारे दुनिया भर के सवाल ये अभी। हाँ भाई छोड़ दो इसे। बताओ क्वेश्चन नंबर 257 नहीं 263 करेंगे, 257 बता करो बार बार, ठीक। 257 की तरह हो गया, 272 है ना। अगला वाला देखो 273 देखो। कम हो रहा है ना, 12 लाख से बढ़ती है। ये तो कम हो रहा है। इनकम उसकी इतनी हो गई, टैक्स हो गया इतने से इतना, तो वो सेम टैक्स दे रहा है वो जो पहले देता था, ठीक। या तो ऑप्शन उठा लो। कैसे, मुझे आंसर भी याद हो गया इसका। 6, मैं ऑप्शन 6 उठा लूं, 6 लाख उठा लूं इसकी सालाना इनकम। तो 6 लाख पहले थी, अब कितनी होगी 7.2 लाख। इस पे पहले कितना टैक्स देता है वो 12%, तो 6 लाख का 12% कितना हुआ 12 × 6 72,000 रुपये देता था। अब इसका 10% 7 लाख 20 हज़ार का 10% 72,000। सेम, ये इस कंडीशन मैट करवानी थी मेरे को, ऑप्शन डी, ठीक बात। नहीं तो एक्स से कर लो, कैसे भी कर लो। x = 12 × x प्लस आप मुझे रेशो से बताया था। रेशो से बताया, तो बताओ कैसे बताया था। 12 से 10 हो रही है, इसको हमने चेंज 5 से 6। इस बार हमारा इंटरेस्ट सेम है, आ रही है ना, इस वाले सवाल में लगेगा वो। देखो इस बार हमारा इंटरेस्ट सेम है, तो 12 से 10 हो गया, ठीक है। जब इंटरेस्ट सेम है तो जिस रेशियो में हमारा हाँ इसलिए लग जाएगा। जिस रेशियो में हमारा वो होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेशियो में हमारी इनकम होगी, हाँ ये वाला कुछ बता। ठीक है। हाँ, पहले जो हाँ, आ रहा था ना, तो उस वाले सवाल में क्या है, हमारा टैक्स भी चेंज हो रहा था। मैंने कहा था वहाँ तीनों वेरिएबल हो रहे हैं, किसी एक को कांस्टेंट करना पड़ेगा तभी हम रिलेशन बना सकते हैं, या डायरेक्टली या इनवर्सली, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। टैक्स क्या होता है, मतलब टैक्स का अमाउंट होता है क्या, इनकम इनटू क्या, टैक्स रेट। टैक्स का रेट ही तो होता है, है ना, रेट परसेंट लिख दूँ, टैक्स रेट परसेंट, ठीक। इसमें क्या कांस्टेंट हो गया, इसमें भैया जो कर टैक्स कितने दे रहा है। टैक्स का अमाउंट सेम हो गया, तो ये तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए फिर तो। आगे बात समझ में, हाँ ऐसे होगा। मैं फॉर्मूले से ड्राइव करना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं पता डायरेक्टली, मुझे भूल गया मैं अब, लेकिन मैं फॉर्मूले से बता सकता हूँ इन्वर्सली या डायरेक्टली। अगर ये कांस्टेंट है तो ये इन्वर्सली हो जाएगा, ये 1/4 में आ जाएगा। इसका मतलब इनकम और टैक्स रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। जो ये टैक्स का रेट है तो मतलब इसकी इनकम ये 6:5 में, तो 5:6 में होगी। आगे बात समझ में, अब हो जाएगा। एक की वैल्यू कितनी हो गई 1.2, तो ये कितनी हो गई, 12 ये 6 लाख हो गई, 6 लाख, और ये 7.2 लाख। आगे बात समझ में, कैसा करा हमने, हाथों हाथ रिलेशन बना देगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर तुम्हें डाउट है तो फॉर्मूला बना लो पहले। टैक्स कैसे निकलता है हमारा, टैक्स का अमाउंट कैसे निकलता है कि मुझे कितना टैक्स देना है, जो मेरी इनकम है उस पर रेट लग इनटू टैक्स के रेट से कर दो, है ना, बस यही तो है। मान लो अगर मैं कह रहा हूँ मैं 10,000 का टैक्स दे रहा हूँ और मेरी 10 लाख की इनकम है मान लो, ठीक है, तो रेट निकाल सकते हैं मैं ऐसे, है ना। यही तो आता है कि 10 लाख पे कितना दिया मैंने, 1%, है ना, तो 1% का रेट है, तभी तो आएगा। ये 10,000 कब आएगा, जब 10 लाख की इनकम पे 1% टैक्स लगा दूंगा, 1% निकाल दूंगा इसका, है ना, ऐसा तो आता है, ठीक है। चलो आगे रेशियो से, वरना ऑप्शन से कर लो, वरना एक्स से तो सबको कर ही लेंगे, है ना। ऑप्शन से कर लो, सारे ऑप्शन चेक करके, है ना। और सबसे पहले आसान सा ऑप्शन उठाओ इसमें, है ना, कि वहीं से बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। 6, 7 ज़्यादातर इनकम में ऐसे ही आता है, 6 जरूर आता है, ठीक। जो पहला वाला था उसमें भी 6 आया था शायद, है ना, या तो नई इनकम में या पुरानी इनकम में आया था उसमें भी। चलो 274, वैन नंबर इज इंक्रीज बाय 24, इट बिकेम्स 115। तो कुल मिला के ये 15% की वैल्यू दे दी, है ना, 15% की वैल्यू 24 दे दी। x प्लस 15% अच्छा 115 हो गया ना, तो 15% हाँ, जब 15% 24 हो गया तो 5% क्या आएगा, 3 से डिवाइड कर दूं, क्या आएगा 8, तो 20 से इंटू कर दूं 100% आ जाएगा, 40। तो क्या आया, 160 आ गया आंसर। तो क्या है, पेन उठा रहे हो इसमें, बता दे करो। जब ये कह रहा है 115% हो गया
या तो फ्रैक्शन बना लो। 15% का रिटर्न मिला है मेरे को, मतलब कितना हो गया 15? 15% का रिटर्न मिला है इसका मतलब मुझे। हाँ। 15% का फ्रैक्शन क्या हुआ 3/20। 3/20। तो संख्या कितनी हो गई 23 20 से, तो 3 की वैल्यू कितनी दे दी 24। 24। 3 की 24 हो गई, तो 1 की क्या हो जाएगी 8, हो जाएगी। और नंबर क्या था मेरा 20, 160। ठीक है, नहीं लेकिन मैंने ऐसे नहीं करा था, मैंने क्या करा था 100 से 115 हो गया, 115 अपन 100 हो गया, तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई 24। हाँ। ठीक है, अब बस मुझे 15% की वैल्यू चल गई तो काम खत्म, 100 भी निकाल ली। 100% की। कैसे निकाल लिया मैंने, पहले 5% बना लिया उसे 3 से डिवाइड करके, फिर 20 से इंटू कर दिया। ठीक है, अगला करो। आ गया ना सबको समझ में, मैं लिख ही नहीं रहा फिर 275। ये वैसे ही करो, पेन क्या उठाना है इसमें। ये दो तरह के सवाल बनते हैं, ध्यान देना है ना, लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान देना। ये लेसर कह सकता है या कह सकता है उतना है उसका नंबर, है ना। इस सवाल में क्या रखा है इतना लेसर है, तो एक संख्या 60 होगी, दूसरी होगी कितनी 20। अगर ये कह था लैंग्वेज चेंज करके इतना से कह था कि पहली संख्या 40% है थर्ड नंबर की, और दूसरी संख्या 80% है थर्ड नंबर की, तो संख्या 40 और 80 ही हो जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज पे ध्यान देना। ठीक है, कभी हमेशा माइनस करके लिख दो। इस सवाल में तो खैर 60 और 20 है, तो मुझे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा 40, मतलब 200% बढ़ाना पड़ेगा। आंसर कौन सा क्या पूछ रहा है मुझसे, तो 200% आंसर आ गया, है ना। 20 को 60 बनाना है तो 40 बढ़ाना पड़ेगा 20 पे, तो क्या आया 200%। चलो अगला करो, सारे ओरली कर देंगे क्या हम। चलो ये बताओ, बिना पेन नहीं उठाएंगे हम जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी। द प्राइस ऑफ पेट्रोल वॉज रेस्ट, यानी कि 3/23 20 से 23 हो गया प्राइस। हाउ मच एज, इस बार एक्सपेंडिचर सेम है ना, तो 20 से 23 हो गया, 3 घटाना है 23 पे, इतना सवाल है। 23 डिनोमीटर में आएगा, वो ऑप्शन सी आ गया है ना, कि फ्रैक्शन में 23 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो करने के बाद ऑप्शन नहीं देखना है, हाँ आंसर पहचानना है हमें, है ना। क्या पता ऐसी दिख जाए। ठीक है भाई, सवाल पढ़ लिया, ऑप्शन पे नजर मार लेना एक बार, फिर आंसर क्या पता ऐसी दिख जाए। चलो 277 ऐसा सवाल दिखाया था ना प्रूफ एंड लॉस में, कि जहां सवाल से ही पता चल रहा था कि इसका आंसर यही हो सकता है। बस 3 में वो लॉस में था, केवल 1 में प्रॉफिट में था ना। हाँ। आएगा, इससे पूछेंगे वो वाला सवाल, ये करेगा उसे, जब आएगा बताएंगे। इसमें नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। चलो ये बताओ, अब आएंगे कैलकुलेशन वाले सवाल, जो रिसेंट के सवाल आएंगे अभी कुछ लास्ट के, है ना, क्योंकि अब कैलकुलेशन पूछी जा रही है। पहले कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे थे, अब क्या बालक सब कॉन्सेप्ट पढ़ ही रहे हैं, तो अलग कैसे हो, अलग स्पीड से होंगे सबकी, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबके बराबर हो सकते हैं लेकिन स्पीड सबकी बराबर नहीं हो सकती, है ना। कोई 20 इंटू अगर मैं कैलकुलेशन पूछूं 21 इंटू 512, तो कुछ इसे 5 सेकंड में कर लेंगे, कुछ 10, कुछ 20, कुछ 1 मिनट में, यहाँ अंतर हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बराबर है, सब कर लेंगे, है ना। करना कैसा तरीका सबको आता, तो आजकल टाइम चल रहा है कैलकुलेशन का। चलो 277 वाला करो भाई। मार्केटिंग एजेंट को 2% का कमीशन मिलता है 2000 पे, 1.5% का मिलता है अगले 2 लाख पे, 2000 क्या जाए 2 लाख है आगे, एंड 1% ऑन द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सेल इन द मंथ इफ द सेल्स अचीव्ड बाय द। आसान सा, सबसे पहले 2% निकाल लूं, 2 लाख का क्या आया 4000। ठीक है, 3000। तो 2 लाख उसने कमाया यहाँ पे, तो कितना आया 4000, फिर 2 लाख पर 1.5%, फिर 2 लाख पे 1.5%, तो 1.5% कितना हुआ 3000। 3000। अब आगे क्या कह रहा है ये, जो बचा यानी ये आगे जो बचा, उस पे 1%। हाँ अब ये कह रहा है तो 5,68,000 उसने सेल करी है, तो इसके अलावा उसने कितनी सेल करी है 1,68,000, इसमें भी 1%, इस पे 1% मिलेगा, तो 1% 1680 हो गया, 1680। टोटल इतना पैसा मिलेगा उसे, हाँ 8,000। क्योंकि ये तो फिक्स था, यही वेरिएबल था, जितने ज्यादा यहाँ पे सेल करता। सवाल उल्टा ही पूछा जा सकता था, है ना। सवाल कैसे पूछा जा सकता था कि इसकी संख्या मेरे को दे देता, और फिर पूछता है इसमें सेल कितनी करी है लास्ट वाले में, हाँ फिर हमें ये पता होता। तो हम उसमें से क्या माइनस कर देते, ये माइनस कर देते, और जितना उसने निकाला उसका परसेंट हम पता है 1% है उसका। ये आगे बात समझ में, जैसे पहले इसे ऐड कर लो, क्या आया 8,680। सवाल चेंज कर दूं बता, वो भी इसी सवालों में मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ मत देखिए, मैं मिटा देता हूं, सेम रेट है
ये वाला सवाल जो लिखा हुआ है 277 सवाल है। चल तो वहाँ मत देखो, तो मैं बता रहा हूँ 2% का उसे रेट मिलता है अगर 2 लाख तक की सेल करता है, फिर 1.5% तक का मिलता है अगर वो, फिर मतलब 2 से 2.1 से मान लो, 2.1 से 4 तक है ना, ठीक है 2.01 नहीं बैठा था ना ये लगभग, तो 2 से ऐसा मान लो, ये 2 इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है इसमें एक्सक्लूडेड है, ठीक है 2 लाख से 4 लाख तक सेल करेगा तो 1.5% मिलेगा उसे, ठीक। तूने सवाल सुना नहीं ना, आगे देख, अब आगे उसे मिलेगा 1%, ठीक, और उसे कुल मिला कितना 1680, ठीक है 1680 नहीं मिला, सॉरी गलत कर दिया मैंने, 8680 मिला। तो यहाँ की सेल क्या है? हाँ यहाँ पे से 2% मिलता था, यहाँ पे 1.5% मिलता था, यहाँ पे 1% मिलेगा जो आगे करेगा जितनी सेल करेगा, टोटल उसे इतना पैसा मिल गया। तो यहाँ पे कितनी सेल करी उसने? 2 से 4 लाख निकाले आपने एडजस्ट करके। हाँ 2 से 4 लाख है, पहले 1 से 2 लाख पे इतना मिलेगा, फिर 2 से 4 लाख के बीच में इतना, फिर आगे जितना भी करेगा उस पर 1% मिलेगा। अगर यहाँ से आगे 10 लाख करा उसने तो भी 1% मिलेगा उसे, है ना, ठीक है भाई। बता फिर टोटल उसे जो मिला उसे कमीशन वो इतना मिला, तो यहाँ पे कितनी सेल? कमीशन मिला 1% तो था, यहाँ पे कितनी सेल करी? यहाँ पे कोई आया 1 लाख कर सकता है 1% ही मेरे मान लो 1% पहले 1680 दे रखे, 100 निकाल लो 20 आ गया। तो सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2% निकाला 2000, यहाँ से कितना 4000, यहाँ से कितना आया 3000, तो 7000 तो इधर से आ गया, बचा कितना 1680, ठीक है 1680 बचा है, ये किसकी वैल्यू हुई 1% की वैल्यू, 100%। क्योंकि मुझे पता है इसके बाद जो मिलेगा वो 1% मिलेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। इसके पीछे 2 0 लगा दूंगा तो ये सेल करेगी, अगर कुल सेल पूछता तो 2 + 2 + ये 5 68 आया है ना, तो हमने सवाल उल्टा कर दिया, बस सवाल हो गया। तो कुछ भी बना सकता है वो, चलो 278 53% फेल हुए हैं साइंस में, 48 फेल हुए हैं मैथ्स में और 40 फेल हुए हैं इन बोथ सब्जेक्ट्स। 60% तो 53 + 8 कितना हुआ 61, 61% फेल हुए हैं, बचे कितने 39, तो 39% बालक पास हुए हैं। 53 + 48 - 40 था ना, तो 48 में 40 गया, हाँ हाँ वैसे तो करना है। फॉर्मूला क्या है, तुम कर ही रहे हो, तुम दिमाग में कर ही रहे हो, A + B - A इंटरसेक्शन B, ठीक है। A यूनियन B क्या है, या तो A में या B में, सारा कंबाइंड हो जाएगा। जैसे ग्राफ में इसमें बनाऊं मैं, A यूनियन B मतलब ये सारा, और A यूनियन B के बाहर इसका इंटरसेक्शन इससे पूछने जा रहा है कॉम्प्लीमेंट, उसका मतलब ये वाला एरिया, ये जो बचा हो, ठीक है बात। तो ये मेरे को निकालना पड़ेगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा मैं इसका कि इसके बाहर कितना है। तो ये कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर दो, ठीक है। तो वो कैसा आई 53 + 48 - 40, 40 इसमें से गया 8, 53 8 61, तो A यूनियन B कितना है 61, A यूनियन B 61 है, जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब 100 में से माइनस कर दो, ये हमारा टोटल 100% होता है ना, 39 आ गया, ठीक है। कर तुम वही रहे हो, बस तुम्हें पता नहीं तुम कैसे कर रहे हो, बस रेड लिया के दोनों जोड़ के ऐसे घटा लेते हैं। अगर फेल वाले तो थोड़ा सा उल्टा ऊपर नीचे कर दिया ना कुछ, वो कहते कॉम्प्लीमेंट में इतना है, भैया मैं आपको बता दूंगा, नहीं नहीं रहने दो, अब नहीं बनाए, सवाल कर लेते हैं, पहले सवाल कर रहे हैं बना, ये वाला सवाल देख लेते हैं। जैसे अब तो तुम्हें याद हो गया यार, ये वाला था 53 48 58 था 40 था। अगर इसमें छोड़ो, चलो छोड़ो, 279 कर रहे हैं हम, चलो CI आ गया, SI आ गया। A sum of 12,000 is invested for 15 months at 10% per annum compounded half yearly कंपाउंड हो रहा है, तो रेट हमारा 5% हो जाएगा, अभी 3 महीने हो गए। ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज द परसेंटेज गेन एट द एंड ऑफ 15 मंथ्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, बताओ भाई कैसे करोगे। भाई अब
वो भी बताएगा, वो भी बताएगा, नया वाला वो भी है यहाँ पे। क्या बताना भैया? 279 वाला बताना है। 279 वाला कौन सा? तब बताएंगे? हाँ कर इसे तो सिंपल। आप ये लिख रहे हो तो 5% हो जाएगा। आप 15 महीने की कर रहा तो 5 और 5 10 तो ये होगी, और उसका भी आप पता करेंगे कुछ 3 महीने बचे रहेगी, तो 5 का अंतर 10.26, ठीक है। तो उसको चक्रवर्ती कह रहा ना, प्लस 2.5 हो जाएगा तो वो वैसा तो सिंपल हो जाएगा। एक बार थोड़ा और ऑप्शन बहुत पास पास हैं, सीधा 0.1 का अंदर है बस। करके बताओ। बता करके बता। इतना में अगला सवाल कर ले, इतना वो भी करेगा। बता। देखो 5 पहले तो हमने 2 बार काम किया। पहले एक साल 5% मिल रहा है, फिर 5% मिल रहा है, और लास्ट में कितना मिल रहा है? 2.5%। हाँ भैया पक्का? इसकी 2 बार की होगी 10 बाई 12 कर देते हैं हम सीधा, है ना? 10.25 भैया 10.25 होगी ना 2 की, फिर एक बार 2.5 और है तो 2.5 उसमें ऐड कर दूंगा और फिर उसकी और निकाल लूंगा। बताओ आगे, बता फिर। ऐसे तो होगा। हाँ तो भैया हाँ तो कैसे करो, देखो इसका क्या आया फटाफट करो। 10.25, हाँ ये कितना है 2.5, तो कुल मिलाकर अभी तक कितना हो गया? ये 12.75 हो गया। अब इन दोनों को 0 हाँ? 12.50 हो गया। कहाँ 10.25 25 चौका तो हो गया 0 बची। 12.75 नहीं आएगा? ठीक है सही लिखा है ना मैंने? सही है। हाँ पॉइंट हो गया। तो इससे क्या कर सकता हूँ भैया, या इसे मान लेता हूँ 1000 मान लेता हूँ इसे, है ना? है ना? पूरा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत है, मैं से पूरा 1.25 को ना मान के कैलकुलेशन बच जाएगी मेरी। इसे 1000 मान लो तो कितना हो जाएगा? 25 के पीछे 3 0। 25 और ये होगी 5। ठीक है, पहले एक काम करेगा, वैसे कह रहा हूँ इसे मैं मान लूँ, क्या मान लूँ इसे 10 मान लूँ, 10.25 ना मान के इसे मैं 10 मान लूँ, 10 मान लूँ, 10 × 25 करूँगा क्या आएगा? 2.5 था, 2.5 तो 25 आ गया। 25 को वापस 100 से डिवाइड करूँगा क्या आ जाएगा? 0.25, तो 0.25 इधर आ गया। और इससे भी हल्का सा ज्यादा है। हल्का सा ज्यादा आएगा, बुकिंग मैंने, अरे जब मैं 1000 पे 25 छोड़ रहा हूँ, छोड़ सकता हूँ मैं, है ना? आ गया आंसर, एग्जैक्ट 13 ला दिया मैंने। क्या दिक्कत कर रहा था इधर मेरे को? 1025 से 25 से जब इंटू करते दिक्कत कर रहा था, मैंने 25 हटा दिया, है ना? तो 10 × 2.5 करूंगा तो क्या आएगा? 25, तो 25 को 100 से डिवाइड करा तो 0.25। जो मैंने हटाया है, पता है क्या हटाया है? ये 0.25 के बाद भी इधर की कोई वैल्यू हटी है ना? तो इस 625 है। हाँ तो उससे बताओ मैंने क्या वैल्यू हटाई थी? 0.00625 हटाई थी। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे, है ना? तेरा आंसर है इसका। राउंड फिगर में भी तब भी तो यही होता ना। भैया एक तो 13 पॉइंट अरे 13 से ऊपर बोला ना आंसर। आंसर 13 से ऊपर होगा। 13 से ऊपर कौन सा? 13.1 होगा ना? हाँ 13 तो हटा चुके। 13 तो हट गया, एग्जैक्ट नहीं आने का, ये आप में से पॉइंट में आएगा। पहली बात तो 13 एग्जैक्ट आ ही नहीं सकता ना। 13 एग्जैक्ट कैसे आ जाएगा जब पॉइंट? मैं एक पूछना चाह रहा हूँ यार, 13.1 की जगह 14 होता तो फिर 13 आंसर होता ना? हाँ नहीं क्या कह रहा है? मतलब पॉइंट में लगाते हैं। हाँ 13.1 पे 13 लगाते हैं। 13 तो बिल्कुल तो इसने जानबूझ के 0.1 दे कितने पास दे रहा है वो, वो पास दे दिया, लेकिन उससे पता है ना? केवल 0.1 का अंतर है सब में। 12.8 12.9 13 सिर्फ 0.1 का अंतर है सब में। 14 तो ऐसे कट जाता, 0.9 का अंतर है। आगे बात समझ में? चलो, और ये तो ऐसे ही कट जाएगा कि जब इतने पॉइंट तुम्हारा है, ये कैसे आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू? हाँ तो ये पहले ये तो पहले नहीं आने थे, एग्जैक्ट तो कभी नहीं आएगी। ठीक है, ये तो वैसे ही साफ कर दो। जब सारे पॉइंट में तू अलग क्यों है भाई? एग्जैक्ट तो हमें दिख भी जाती है और आई। हाँ एग्जैक्ट अलग दिख जाती है ना, सब कटना होता है उसमें। ठीक है, फिर इसके पीछे कुछ नहीं आता, एग्जैक्ट 0.25 आता तभी आता है ये। हाँ तो वो कितना आया? 0। तो ये पीछे से 6 को इधर राउंड करके आ गया, 1 बन गया। आगे बात समझ में? इसे गायब नहीं कर सकते ना। जब 6 हो गया तो क्या नियम है? 500 पर नंबर होगा तो इधर लिख आते हैं फिर हम। तो 6 को राउंड फिगर क्या करेंगे? 3.1 करेंगे। 5 से ऊपर हो गया पीछे, है ना? आगे बात समझ में? इस वजह से देख कितनी 13 से भी कितनी पास जब हुआ है जाके, है ना? चलो 280 देखो। इफ द इनकम ऑफ इज कर लिए बहुत सारे।
छोड़ो फिर 40% की वृद्धि 1 में 40। 200/7 छोड़ो फिर 281 देखो। ऐसे ही बहुत सारे सवाल कर रखे हैं, छोड़ दें इनमें तो सेम क्या? चलो कर लेते हैं, जोड़ दो सब कुछ। नंबर ऑफ जीरो लगाते हैं इसमें। 36। ये क्या कह रहा है? हाँ अब अभी तो तगड़े तगड़े सवाल आया। यहाँ लगाएंगे। ए स्पेंड 24% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, 16% ऑन एंटरटेनमेंट, 12% 12% ऑन एजुकेशन ही सेव्स। 24 16 40 40 की तरह ठीक है। 48 मैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंच गई गलती। 52% खर्च कर रहा है, 48 सेव कर रहा है, और सेव उसने इतना करा, तो हमें किसकी वैल्यू दे दी है? सेविंग की वैल्यू दे दी है ना। बताओ भाई फिर कैसे करोगे? देखो x इंटू, मुझे पता है किसकी वैल्यू दे रखी है 48 की, तो 48/100 हो जाएगा। किसके बराबर दे रखा है? 3288। मुझे पता है ये 2 जीरो कटी होंगी तभी यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू नहीं है, ये इसके पास होंगी। तो ये इसके पास होंगी। हो सकता है 2 जीरो ही लेके बैठा हो, ये हो सकता है 2 5 लेके बैठा हो सकता है 1 0 1 5, लेकिन कुल मिला के एग्जैक्ट 2 ही 5 होंगे, 2 ही जीरो होंगे इसके पास, है ना ज्यादा हो सकती है ना कम हो सकती है। ए में नहीं है, आगे बात समझ में? पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में 1 जीरो तो है, लेकिन हमें 5 हमें 2 जीरो चाहिए थी, पीछे 8 गया तो उसके पास 5 होता है एक और, है ना, तो नहीं है। आगे बात समझ में? जैसे 66 56 वो भी को समझाते हैं, वो भी को वैसा आ गया समझ में, है ना, 12 आ गया वो भी। मुझे पता है ये 2 जीरो कटेंगे, ठीक है, 2 जीरो कब कटेंगे? जब ऊपर जीरो बनी होगी। जीरो बनने के तरीके क्या है? ये या तो x पूरे 2 जीरो लेके बैठा हुआ ऐसे, ठीक है, तो 0 0 कट गई, या फिर मुझे पता है यहाँ पे 4 है, इसके पास हो सकता है ऐसे 2 5 हो, 25 होता तो 2 5 इंटू करके 2 जीरो बन जाते, तब भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1 0 हो, 0 0 कटे, 1 5 लेके बैठा हो, ये 3 केस बन सकते हैं बस, ठीक है। चेक कर लो क्या इसके पास 0 है? ये तो वैसे साफ, ना 5 ना 0 है। इसके पास 1 0 तो है, लेकिन जब 1 0 था तो पीछे 5 0 होनी चाहिए थी, नहीं है। इसके पास 3 1 भी 0 नहीं है तो वैसे खत्म, ना 5 है। इसके पास 1 0 और 50 बन गया, ऐसे केस चाहिए था मेरे को, ठीक है। ना तो 1 0 कम, ना 1 0 ज्यादा है। अगर यहाँ पे ज्यादा हो जाती ना तो भी दिक्कत थी, क्योंकि अगर ज्यादा तो यहाँ 0 क्यों नहीं आया, है ना। अगर ज्यादा है, मान लो यहाँ पे 2 5 हो जाते, है ना, 2 5 आ जाते तो उससे क्या होता, इसके पीछे फिर 0 होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है, ठीक है। चलो डेढ़ सम कर लो, पहले 3 काटना पड़ेगा, है ना। काटना पड़ेगा इसको। चलो ऑप्शन ज्यादा पास है, करना कैलकुलेशन करोगे ना बहुत टाइम बचेगा ऐसे। चलो 282 देखो, ए सेव्स इतना ऑफ हिज इनकम इट, 88। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन करवाना चाह रहा, देखो, है ना, कुछ सिंपल सवाल है, इससे बेसिक सवाल कुछ हो सकता है ना। 12% वो क्या कर रहा है? सेव कर रहा है, तो स्पेंड कितना रहा? 88%। इतना सिंपल सवाल पूछा, मात्र तुमसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहे हो, रिसेंट के सवाल नहीं है। आजकल सवाल ऐसे आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल देगा, कैलकुलेशन करवाएगा, है ना, तो कैलकुलेशन से हमें बचना है। ये कह रहा, तो ये 88% की वैल्यू दे दी, x इंटू 88/100 कर दूं, 216। ये 2 0 x के पास हो गई। ये वाला कॉन्सेप्ट ना तुम्हें यूट्यूब पर कहीं बता देना मेरे को, क्योंकि ये मैंने खुद देख के खुद बना लिया है मैंने, ये ठीक, सवालों को देखा खुद बन गया ये मेरे से, ठीक। हाँ, तो कोई ऐसे नहीं कि मैं जैसे 150 तो मैंने सीखा है, मैंने बता दिया किससे सीखा है ना, ये मैंने किससे भी नहीं सीखा। चलो बताओ भाई, सेम इसमें जब ये 2 0 हैं तो कटी होंगी, ठीक है। इसके पास मुझे 4 है, 4 दिख रहा है ना, तो 4 तो है इसके पास, तो इसके पास क्या क्या हो सकते, तो 0 हो, या फिर 2 5, या 2 5 मतलब 25 75, 2 5 का मतलब क्या लास्ट में 25 75 हो, है ना, या फिर क्या हो सकता है 1 0 लेके बैठा हो, एक यहाँ पे 5 लेके बैठा है ऐसे, है ना। आगे बात समझ में? या तो ऐसे 75 लेके बैठा हो, कुल मिला के यही केस बनता है कि लास्ट में 2 0 हो, 25 75 या 50 हो, क्योंकि इसके पास भी 2 0 है, इसके पास भी मतलब 1 5 है, मतलब 2 5 हो गए, इसके पास भी 2 5 हो गए, इसके पास 1 0 1 5 है, तो बन जाएगी अगर वहां पे 2 होगा तो, जो कि है। तो मतलब ऐसा ऑप्शन चेक कर लो जिसमें लास्ट में या तो 2 0 2 5 25 बन रहा हो, 75 या 50 बन रहा हो, चेक कर लो। पहला ऑप्शन क्या है भैया, लिखो 243 560, लास्ट के लिख लो बस, 068 63 63 68 है, आगे 600, आगे 000। देखो भैया, सबसे पहले बात, इसके बाद 0 0 0 0 ही दिख रही है कितनी सारी, लेकिन अगर 2 0 से 2 0 कट गई तो ये वाली 0 कहाँ गई? अगर समझ में 2 0 तो कट गई, अगर ये 0 इसके पास होती तो यहाँ पीछे 8 के पीछे 0 होती,
तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ज्यादा जीरो से मुझे दिक्कत है, मुझे 2 कह रहा तो 2 ही चाहिए, ना कम ना ज्यादा। इसे बाद में देखेंगे, इसे देखो पहले। ठीक है, इसके पास 0 है ही नहीं, ना 5 है। इसके पास देख, इसके पास 1 0 तो है, 5 नहीं है। 1 0 बनेगी, दूसरी पर 0 कैसे बनाऊंगा मैं? इसके पास 5 होना चाहिए था, जैसे ये 50 है। जब पीछे 0 है तो यहाँ 5 होना ही चाहिए फिर, है ना? तो ये भी खत्म। ये बचा, इसके पास 2 0 तो हैं। क्या तीसरी 0 है? नहीं है, क्योंकि यहाँ 5 होता तो तीसरी बनती, तो इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, तो मैंने पहले सारे ऑप्शन एलिमिनेट करे तब यहाँ पहुंचा, वरना सबसे पहले ही दिख रहा था ये। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेना, कभी 2 ऑप्शन में ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ ये इसमें तो है, कभी 2 ऑप्शन मैच कर जाए ऐसे, है ना? कि जैसे 600 आया, एक 700 आ गया, फिर 2 ऑप्शन एक जैसे हो गए, है ना? ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो अभी एग्जामिनर इस चीज का ध्यान नहीं देता, उसे पता नहीं है, बच्चे ऐसे भी करने लग गए हैं, है ना? डेट सम का पता चल गया है, तो डेट सम सेम रख देता है वो। ठीक, बड़े एग्जाम में सीजीएल में रखता है, सीजीएल में। यहाँ तो अभी बालकों को पता ही नहीं है, छोटे एग्जाम में अभी पता ही नहीं है, सीजीएल में रखता है वो। ऐसा ही में नहीं पता उसे डेट सम को अलग करनी है सबकी, हाँ मतलब सेम रखनी है डेट सम, है ना? चलो 283 देखो, इफ एज इनकम इज इंक्रीज बाय 8%, फिर कितनी बढ़ी? 6, नहीं फिर डिक्रीज हुई है। ठीक है, फिर डिग्री पहले एक बार बढ़ेगा, फिर एक बार 6% घटेगा। हाँ बता, करोगे बता जल्दी से। 8 बढ़ रहा है, 6 घट रहा है, हैं? ऐसा करो, x इंटू 108/100 94/100 कितनी दे रखी है? 2 3 4 7 7 8। इसमें डिजिट से मिलाएंगे हम। 2 3 4 7 7 8। डिजिट से मिला लो, 0 0 जो भी देखना। बता फिर कैसे देखूं? 0 खत्म होगी सबके पास, इसके बाद ऑप्शन 4 से भी 0 खत्म ही हो रही है वैसे तो। इसके बाद 4 0 होंगे। ये इसने अप्रोक्सीमेटली में क्या रखा है? निकटतम संख्या बोलना पड़ेगा। जब इसने कह दिया निकटतम क्या संपूर्ण संख्या, ना तुम ये लगा सकते क्योंकि इसने पॉइंट हटा दिया, ना डिजिट सम लगा सकते क्योंकि इसने पॉइंट हटा दिया, ये वैल्यू हटा दी। तो ये गए, अब सोल्व करे इसे, बता। हाँ तो बताओ कैसे करोगे, सारे के सारे बताओ भाई। अब कैसे करेंगे? काय का मल्टीपल कैसे देख सकता है तू? अब जब उसने अप्रोक्सीमेटली कह दिया ना, सारे हथियार खत्म। अब नहीं तू मत बता, इतना कॉन्फिडेंट लग रहा है मेरे को। सोल्व कर, बता। भैया मैंने उसमें एक्सेसिव लगाऊंगी। हमने सही लगाया, हाँ 2 पॉइंट हमने भी सही लगाया इसमें। मेरा आंसर आ चुका है। मैं इसी को करता हूं, सीधी खत्म। कैसे ऐसे ही कर देगा सबको? काटियो, काट के बता। ये 47 आ रहा शायद, 47 से काटियो, मजा आएगा। कर 47 का दुगना है ये, 47 से काटने पाड़ा पढ़ने मजा आ जाएगा तुझे। चलो मैं बता, सोच लो। सोचिए, कलम उठाओ, बताओ सारे सारे। एक ही कम, जैसे ज्यादा हो रहा है एक बार कम हो रहा है, तो ऑप्शन देख लिया आपने सारी, इससे ज्यादा देखा हम कम वाला भैया मेरा ऑप्शन है। मैंने पिछली बार बताया था तुम्हें ये। हाँ ऑप्शन ए है, इससे कम आएगा, यानी हाँ, इससे कम ही आएगा। 1.58%। अब सारे चुप हो जाओ, देखो इन्होंने तीनों ने आंसर बता दिए। 1% बढ़ रहा है, ये 1% कोई पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, सीधा ऑप्शन देखते ही आंसर कह, ये आंसर कह रहा था, खुद कह रहा था मैं हूँ आंसर, पहचानने मुझे तुम पहचान नहीं पा रहे। ये भी ना होता तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो ये तो करनी पड़ती, पर जब इन्हें फिर हम वैसे करते हैं ना, इसने जानबूझ के ऐसा लग दिया है। बता थोड़ी देर प्रेजेंट तो मैं, ये तुझे क्या लग रहा है कि पागल है ना? वो गलती तो नहीं, ऑप्शन रख दिया उसने जानबूझ के रखा है कि किसने दिमाग खोल कर रखा हुआ है। ये गलती से नहीं हुआ है ऐसा, ये उसने रखा है ऐसा, जानबूझ के रखा है कि कुछ। वो तुमसे बस ये चेक करना चाहता है तुम प्रेशर में कितना, अब मैं तुम्हारा दिमाग कितना खुला हुआ है प्रेशर में, प्रेशर कैसे हैंडल कर पा रहे हो, है ना? तुम्हारा दिमाग प्रेशर में कैसा चल रहा है। पता चला तुम, जैसे सीजीएल का सवाल है, तुम छापा मारने गए वहां पे, है ना? तो भैया हमारे कह रहा है कि भैया कैलकुलेटर निकालियो कितना पैसा मिल रहा, निकल जल्दी जल्दी जोड़। सारी कैलकुलेशन दिमाग में होनी चाहिए, है ना? कि भैया इतना पैसा यहाँ से बाकी बचा हुआ कहाँ गया। तुम्हें कैलकुलेशन दे दोगे तभी तो बताएगा वो। हाँ पता चला उसने तुम्हें रिला लिया, है ना? तुम इंस्पेक्टर हो, बल्कि उसने रिला लिया तुम्हें हिसाब में कि भैया ऐसा इधर ऐसे इधर हो गया सारा, जाओ, है ना? बताओ चलो अब कैसा हो गया। हाँ ये जो है हमारा
अच्छा सीधा मुद्दे बात। ये इससे ज्यादा किसी वजह से नहीं हो सकता। पहली बार में बढ़ा 8%, दूसरी बार में 6% घटा, तो ये इससे 100 से नीचे आ जाएगा। मतलब जो बढ़ा है ना इससे, जैसे मैं बताऊं, अब 100 की गुना 100 में करोगे तो 10,000 आ गया। एक तरह से बता रहा हूँ, सुन लेना। और ये अब 108 है, प्लस 8% हुआ है, माइनस 6 हुआ है, क्या आएगा इफेक्टिव 2 माइनस कितना 0.48 1.52। तो ये नहीं पता चलेगा तेरे को प्लस आ रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, इसमें क्या इंटू कर रहा है? तो यहाँ प्लस क्यों आ रहा है? ये प्लस 8 हुआ, माइनस 8 हुआ, प्लस 8 में से माइनस 6 गया, क्या आएगा 2। और लास्ट में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला भूल गया, क्यों नहीं लगा रहा सक्सेस वाला फॉर्मूला? अब आ गया। कुल मिला के 1.52%। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता तो मैं क्या करता, हर ऑप्शन में 1.5% ऐड कर देता। ठीक है, आगे समझ। कैलकुलेशन तब भी नहीं करता, मेरी बस की नहीं 47 से काटना इसे, है ना। अगर ऐसा ऑप्शन नहीं होता, पहले तो है, तो ऐसे रैंक गलती से नहीं हुआ कि उसने एक ऑप्शन ऐसे दे रखा है, इसका मतलब मेरी वैल्यू 1.5% से बढ़ी है। ठीक है, इसका मतलब जो आज वैल्यू दे रखी है इससे छोटी रही होगी। ये 2016 की है, 2014 की वैल्यू मुझे पता है यहाँ से 1.5% बढ़ी है। तो जब बढ़ी है तो ये वैल्यू इस वाली वैल्यू छोटी होगी। तो ऑप्शन में यही वाली वैल्यू दे रखी है, तो 234 से छोटी वैल्यू कौन सी है? काम खत्म। आगे बात समझ में। तो हमसे कैलकुलेशन करवाना ही नहीं चाह रहा था। हाँ, यही कह रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस में भी आएगा। रिसेंट के सवाल ऐसे ही आ रहे हैं, वही मैं तुमसे कहता हूँ प्रॉफिट लॉस में भी तुम्हें ऐसे सवाल मिलेगा। तो ये गलती से नहीं कर रहा है, वो जानबूझ के कर रहा है वो। ठीक है, उसे पता है बालक दिमाग नहीं लगाएंगे, बालक करने लग जाएंगे, सवाल देखो टूट पड़ो, ये मैंने एक्स मान लिया, ये वाई मान लिया, करो। आगे बात समझ में। अब सवाल अगर ये ऐसा ना होता तो हम कैसे करते? पहली बात तो ऐसा है, अगर ऐसा नहीं होता 1% निकालना बहुत आसान होता है ना। हाँ, 1% कैसे? ये रहा, 263 ये है। पहली बात तो ऐसे दिख रहा था यार हमें, है ना। अब मैं देखता भैया 238 में 1% निकालूंगा और जोड़ूंगा ऊपर ही चल जाएगा, ऐसे दिख रहा है ना। 234 में और जोड़ूंगा और ऊपर मिल जाएगा। तो इसमें कैसे जोड़ूंगा? अगर करना था तो ये आ गया कितना, ये कितना आया मेरा 1%, इसका आधा मेरा 0.5%, 1.52 ऐड करना है तो 1.5 ऐड कर लूंगा मैं। इसका आधा कितना आएगा भैया? 2300 का आधा कितना हुआ? 1150, और 12 का कितना हुआ? 6, तो 1156 आ गया इसका आधा। इन दोनों को जोड़ो कितना आया भैया? 8, 6, 4, इसे वापस जोड़ दो, इसमें क्या आ जाएगा? 34 68 को जोड़ दूंगा तो निकाल लो, वही आ जाएगा लगभग। क्या आया? ये 3 था, 11, 13, 7, 4, 3, 2 आया कुछ ऐसे। 2, 3, 4, 7 पूरा ऐसे आ गया भैया। 2 लाख, जब तुम 2 लाख की बात कर रहे हो 24 रुपए का, तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। और वो हुआ क्यों है? क्योंकि मैंने 0.02 का हटा दिया हुआ है ना। तो वैसे बिल्कुल नहीं करता कि मैं 47 से काटने बैठ गया, तब भी मैं ऑप्शन में ऐसे चेक करता फटाफट। ठीक है, चलो अगला करो। हाँ तो कर हैं कितना कर रखा है पहले। 0.8 से बढ़कर आई है वैल्यू। ये कह रहा पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज्ड बाय 5 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, और डिक्रीज होगी 4%। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर इज इतनी, देन द पॉपुलेशन, तो भैया 5 बढ़ी है 4 घटी है, तो कितना 1 माइनस कितना हो जाएगा? 0.2, तो 0.8 आ जाएगा। 0.2 है तो 0.8, तो 0.8% वैल्यू बढ़ के आई है। 2 साल के बाद ही दे रखी है ना, तो इससे छोटा ही आंसर होगा। तो भैया ए ऑप्शन नहीं हो सकता, और बी भी कट गया। अब 53 मुझे ज्यादा ही छोटा लग रहा है देखने से ही, तो एक बार 54 हो सकता है ना, क्योंकि 0.8 1% जोड़ लेता हूँ। 1% कितना आएगा 54 का? ये 54,68,000 तो 54 ही आ जाएगा। हाँ, 54,685 आ जाएगा। 54,000 को मैं 68 में डालूंगा तो वो आ जाएगा 55, है ना। आगे बात समझ में। नहीं तो देखो, नहीं तो फिर से देखो, ऐसे ऐसे तो आ गया ना, ऐसे समझ में आ गया, बाकी सारे खत्म हो गए। नहीं तो पहले 105/100, फिर क्या था? 4% की कमी 96/100 कितना दे रखा है? 55, 24, इसमें क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इसमें अप्रोक्सीमेटली नहीं कहा। ठीक है भाई, अब मुझे पता है इसमें 1, 2, 3, 4 जीरो हैं, जिसमें से मुझे पता है 1, 5 यहाँ है, तो ये 5 इससे इंटू हो गए 1 0 बन जाएगा। 1 0 बन जाएगा ना। अभी भी 3 0 और चाहिए, है ना। तो 3 0 कहाँ होगी? इसके पास। तो नहीं समझा?
मैं दे रहा हूँ ये 3 जीरो बता रहे हैं। हाँ 3 जीरो एक्स के पास होगी, वो किस फॉर्म में हो सकती है? हो सकता है 3 जीरो सीधा ऐसे लेके बैठा हो सकता है 2 0 1 5 हो सकता है 1 0 2 5 हो। 2 5 किस फॉर्म में होंगे? 2 5 का मतलब क्या है? वो 25 से डिवाइड होना चाहिए, तो मतलब 25 50 75 100 ऐसा हो सकता है, वो है ना, यही सारे नंबर 25 से डिवाइड होंगे जिनके लास्ट में ये होगा। आगे बात समझ में? 5 का नियम क्या होता है? लास्ट में 5 से होना चाहिए। 25 का नियम क्या है? लास्ट के 2 नंबर 25 होने चाहिए। 125 का नियम क्या है? लास्ट के 3 नंबर 125 होने चाहिए। सिंपल, ठीक है। चलो ऐसे और किस फॉर्म में हो सकता है कि इसके पास सारे ही 5 हो, मतलब 125 हो लास्ट में, 125 से 125 से कोई फैक्टर है ना, यही केस बन सकते हैं, है ना। चेक कर लो अब, ऑप्शन चेक कर लो भैया। पहले ऑप्शन में 1 0 तो है, 1 5 और है। 1 5 ही क्यों है? क्योंकि वो 25 से डिवाइड नहीं हो रहा 95। क्या 95 में 25 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा। इसका मतलब उसके पास 1 ही 5 है, तो 2 ही 0 हुई उसके पास। आगे बात समझो, वो भी मैं लिख लेता हूँ एक बार। मैं लास्ट के 3 डिजिट लिख देता हूँ सबकी, मुझे 3 से ही मतलब है। ये कौन सा लिख लिया मैंने? चलो जो भी लिख लिया, 420 नहीं, मैंने सी ऑप्शन पहले लिख दिया ना। ये ऑप्शन देखो, इसके पास 1 0 है, साथ में 1 5 हो रहा है, तो इधर मेरे पास 8 है, उधर मैं बना सकता हूँ, है ना। इधर मैं देख लिया 8 मेरे पास है, 5 केवल 5 से काम नहीं होता, साथ में 2 भी चाहिए। तो इधर मैंने क्या देखा? 1 5 इसे दे दिया, ये 16 का मल्टीपल है ना, क्षण में 16 6000, तो 1 2 इसे दे दिया, तो अभी भी 3 2 बचे हैं, ठीक है। तो ये 2 की कमी नहीं है मेरे पास। अब देखो इसके पास 1 0, अब ये 25 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, 5 से हो रहा है, तो मतलब 1 5 है, 25 से मतलब 2 5 नहीं है, तो इसके पास 2 0 होगी। ये आंसर नहीं, मुझे चाहिए 3 0। ये क्या है? 2 0 तो है, प्लस 1 5 भी है, तो 3 0 हो गई। आगे चेक कर लो एक बार, इसके पास तो भैया कुछ भी नहीं है, गरीब आदमी है, इसके पास 1 0 है। आगे और इसके पास भी जो है ना, इसके पक्का इसके बाद 5 नहीं होगा, है ना, नहीं तो जो 1 और 0 बन जाती है, और 1 और 0 बन जाती है, तो यहाँ पे 0 आया था, है ना। चलो लास्ट सवाल देखो। हाँ इसका ऑप्शन दिया यानी 24 22 24 क्या करना है भैया? 285 में 24 एक इनकम जो है 24% ज्यादा है बी से, तो मतलब 124 बाई 25 कर लो ऐसे। हाँ 25 से 31 कर लो। हाँ 25 से वो कर लो, 25 से 31, है ना। अब क्या करना है? क्या पूछ रहा है? कितने परसेंट घटाऊं कि वो बी किया है, बी किया है, ए के बराबर बन जाए ना। 6 बाई 31 कर दूं, ये कह रहा है कितना घटाऊं जो वो बन जाए ना, सिंपल सा 600/31। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है? 600, डी ऑप्शन बन रहा है, ठीक है। आसान सवाल था ये तो। कितना टाइम हो गया? 8 मिनट। एक आधा सवाल बताओ जल्दी से। क्या? कौन सा? पहले तो मुझे इंग्लिश में बता, मुझे परिमाप नहीं पता। क्या पूछ रहा है ये? परिमाप 16 हाँ वीडियो बंद कर दो। परिमाप